दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज के फनकार हैं निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हा 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 हा। हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो, हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो, हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। आइए आपको बताते हैं कि वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण का जन्म कहां हुआ, उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई, किस किस फिल्म में बतौर हीरो काम किया। जी हां साथियों, गुरुदत्त का असली नाम यही था, वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती
है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। 'होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनियाए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। 9 जुलाई 1925 को गुरुदत्त का जन्म हुआ बेंगलोर में। पिता शिवशंकर और मां वासंती। कोंकणी चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार। लेकिन गुरुदत्त का बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता के पास एक जगह है भवानीपुर, जहां गुरुदत्त का शुरुआती बचपन बीता। यहीं उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। उन्होंने अपना नाम रखा गुरुदत्त। इस बीच गुरुदत्त के माता पिता मुंबई में सेटल हो चुके थे। आज का मुंबई और तब का बंबई। भवानीपुर में रहने के कारण गुरुदत्त पर बांग्ला संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा और वो धारा प्रवाह बांग्ला भाषा भी बोलने लगे। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी
मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तुम मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तुम मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। पिया मेरी ये अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जीऊंगी, यही मरूंगी, यही मरूंगी। 3 छोटे भाइयों आत्माराम, देवीदास और विजय और एक छोटी बहन ललिता में सबसे बड़े थे गुरुदत्त। ललिता की बेटी है मशहूर फिल्म निर्मात्री और निर्देशिका कल्पना लाजमी। समय ओ धीरे चलो, बुझ गई राह से छाँव, दूर है पी का गाँव, धीरे चलो, धीरे चलो। गुरुदत्त बहुत अच्छे डांसर थे। उन्होंने उदय शंकर से नृत्य की शिक्षा ली थी। उदय शंकर ने गुरुकुल की अवधारणा से प्रेरित होकर अपनी नृत्यशाला खोली थी, जहां गुरुदत्त को उनकी योग्यता के आधार पर 75 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलती थी। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। सुना है तेरी महफिल में रत। 1944 में गुरुदत्त अपने माता पिता के पास मुंबई आ गए। यहां आकर उन्होंने पुणे, तब के पूना की प्रभात फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली बतौर नृत्य निर्देशक। यहां उनकी मुलाकात 2 ऐसी शख्सियत से हुई जिनके साथ गुरुदत्त का जीवन भर के लिए दोस्ती का रिश्ता बन गया, रहमान और देवानंद। 1944, 1945 और 1946 के सालों में गुरुदत्त ने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक के रूप में बहुत काम किया। उसके बाद गुरुदत्त पुणे से काम छोड़कर अपने माता पिता के पास दोबारा मुंबई आ गए। यहां अगले 10 महीनों तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। इसी बेकारी के दिनों में गुरुदत्त ने लिखी थी फिल्म कश्मकश। ये वही फिल्म थी जो उन्होंने बाद में प्यासा के नाम से बनाई। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गुरुदत्त के मित्र रहमान और देव आनंद अब तक बड़े स्टार बन चुके थे। गुरुदत्त और देव आनंद दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जब कभी भी मौका मिलेगा तो वो एक दूसरे को जरूर कोई अच्छा ब्रेक देंगे। देवानंद ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी खोली और फिल्म बाजी का निर्माण शुरू किया, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके। लेकिन जब गुरुदत्त ने सीआईडी बनाई तो उन्होंने देव आनंद को बतौर हीरो साइन किया। फिल्म का निर्देशन राज खोसला ने किया। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। गुरुदत्त ने 1953 में गीता रॉय से शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना। गीता राय, जो बाद में गीता दत्त कहलाईं, एक मशहूर गायिका थीं। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी गुरुदत्त के घरेलू जीवन में बेहद कड़वाहट थी। अपने बिखरते घर संसार के बीच ही उन्होंने एक फिल्म बनाई, कागज के फूल, और उसके बाद 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया, क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बतौर एक्टर, डायरेक्टर और निर्माता हम यहां जिक्र कर रहे हैं गुरुदत्त की कुछ चुनिंदा फिल्मों का। सांझ और सवेरा, सुहागन, बहुरानी, भरोसा, सौतेला भाई, 12 o'clock। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। मिस्टर एंड मिसेस 55। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। बाज, हम एक हैं, चांद, सैलाब, आर पार, जाल, बाजी। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन मल होर भोले भाले, सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। और बहारें फिर भी आएंगी। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। गुरुदत्त हिंदी फिल्म जगत का वो नाम है जो तब तक चमकता रहेगा जब तक सेल्यूलॉइड के पर्दे पर हिंदी फिल्में चमकती रहेंगी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल जाए जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। अब जाते हो तुम। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी
ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो, कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज के फनकार कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हैं रमेश गोखले। आज गुरुदत्त पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आलेख लिखा और स्वर दिया अमरकांत ने। अब नमस्ते।